नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों कहा जाता है बाबा श्री श्याम को हारे का सहारा। बाबा ने कहाँ दिया था शीश का दान और क्या है बाबा श्री श्याम की कथा। जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हरियाणा राज्य के पानीपत जिला में समालखा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव, जो अब चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है, यह वही पवित्र स्थान है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटका के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरिक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम हारने वाले का साथ देना है। मात्र भक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। प्रभु श्री कृष्ण को जब इसका पता चला तो उन्होंने रास्ते में ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक को रोका और पूछा कि हे वीर, तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा, क्या आप भी इस युद्ध में शामिल होगे। तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर कोई हारने वाला होगा उनकी तरफ से मैं भी इस युद्ध में शामिल होऊंगा। तब प्रभु ने कहा कि लेकिन आपके पास तो मात्र केवल 3 बाण हैं, 3 बाण से क्या कर लोगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे इन 3 बाणों में अपार शक्ति है, इन 3 बाणों से मैं पूरी सृष्टि का संहार कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, बताओ आप कैसे विश्वास करोगे। तो प्रभु ने कहा, सामने जो पीपल का पेड़ है उसके पत्तों में छेद करके दिखाओ। और एक पत्ते को प्रभु ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। तब उन्होंने देखा कि बर्बरिक ने बाण चलाया और बाण ने प्रत्येक पत्तों में छेद कर दिया और बाण आके प्रभु श्री कृष्ण के सामने रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटाइए, ये बाण तभी रुकेगा जब आपके पैर के नीचे दबे हुए पत्ते में भी छेद हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप कुछ मांगना चाहते हो तो बताइए मुझे क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं शीश का दान तो आपको दे दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांगता। आप कौन हैं, सच बताएं। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश का दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में लेकर अमृत से सींचकर अमृत करते हुए कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। जिस स्थान पर शीश रखा गया था वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है, जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। और जहाँ पर बाबा का शीश लीन हुआ था वो स्थान है खाटू श्याम, सीकर जिले में। तो वहाँ पर भी हरे के सहारा बाबा खाटू श्याम का विशाल मंदिर है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने कष्ट मिटाने के लिए बाबा के द्वार में आते हैं। चुलकाना धाम में एक आज भी पीपल का पेड़ है, जिस पेड़ के पत्तों में छेद निकला हुआ है। मान्यता है कि जो नए पत्ते आते हैं उनमें भी छेद निकला हुआ होता है। ये वही पेड़ है जहाँ पर बाबा श्याम ने पत्तों में छेद किया था। हरे का सहारा बाबा श्याम की जय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आभार, अभिनंदन।